नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की हिंदी। तो देखिए यहाँ अध्याय 10 दिया गया है, नीति के दोहे। इसके पहले वाले जो पाठ हैं उनकी वीडियो हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं और उनको प्ले लिस्ट पर जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करते जाना है, क्योंकि ये लाइक करना हम बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 1 और इसमें है कि एक शब्द या एक वाक्य, वाक्य पूरी एक लाइन होती है, जहाँ तक पूर्ण विराम आता है वहाँ पूरा एक वाक्य कहलाता है। और एक शब्द तो एक शब्द तो एक ही शब्द होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, पंक्ति में आप किसे कहा गया है। तो आप किसे कहा गया है, जो है कि जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप यानी भगवान, भगवान को बताया गया था यहाँ पे, तो भगवान हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें है कि सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। सिल यानी क्या होता है, सिल का हिंदी मानक है शिला। शिला यानी जो पत्थर होती है उसको सिल कहा जाता है, ठीक है ना। और जो शिला यानी पत्थर। ठीक, बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो बोला, बोला जो क्रिया है, बोला बोलना, बोला यानी बोलना, ये बोला जो है ये जो है हमारा पास्ट टेंस है, हो जाता है। ठीक है, बोला था पास्ट टेंस, नहीं सॉरी भूतकाल हो जाता है, पास्ट टेंस है, बोलते हैं उसको भूतकाल हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ इसमें जो बोला आया है, बोला यानी बोलना, ना लग जाता है तो क्रिया शब्द बन जाता है। तो इसका हमें वाक्य बनाना था कि मुझसे उसने झूठ बोला। ठीक है ना, यानी बात क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद वाली बात कही जाती है कि मुझसे उसने झूठ बोला। तो इसको क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ रेखांकित कर दीजिए। ठीक, प्रश्न 4 दिया गया है कि 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखना थे। 3 से 4 लिखा गया है आगे, लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न 4 में है कि निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। ठीक है, और नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे है लॉन, लॉन का हिंदी मानक रूप होता है लॉन यानी नमक। सुजान, सुजान का मानक रूप है विद्वान। रसरी, रसरी को तो आप जानते हैं, रसरी आवत जाती, रसरी यानी रस्सी, रस्सी है इसका मानक रूप है। कागा, हिंदी में मानक रूप लिखना कागा कौआ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारा ये पाठ था उसमें ये लॉन, सुजान, रसरी, कागा ये शब्द आए हुए हैं, उनका ये हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, इसमें दिया गया है प्रश्न 5 में कि आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं। अपनी पसंद के किन्हीं 2 फूलों के विषय में 2-2 पंक्तियां लिखना है। ठीक है, जो आपको फूल पसंद हैं उनके बारे में 2 पंक्तियां हमें लिखना है। तो हमें गुलाब और गेंदा के फूल पसंद हैं, ये हमें यहाँ पे लिख देना है। हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं, होशियार हो जाते हैं, हमसे वो काम क्या होता है, बनने लगता है। यहाँ है 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे है पाठ है 10, नीति के दोहे में दिए संत कबीर के दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो कुछ उन्होंने जो दोहे लिखे हैं जो यहाँ पे कबीरदास जी के हैं, तो उनके हमें यहाँ भाव लिखना है। जैसे नंबर 1, 2, 3 भाव हमने यहाँ पे लिखे हैं। जिसके हृदय में सत्य है, अर्थात जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं, ये उसका भावार्थ है। और जैसे है, हमें बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो अच्छा ही होगा और बुरा करने वालों का बुरा ही होगा। कबीर कहते हैं कि मैं बुरा खोजने निकला था, परंतु मुझसे बुरा कोई मुझे नहीं मिला, परंतु जैसे ही मैंने अपने मन में झांका तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें इनके भावार्थ भी लिख देना है। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया है मूल्यांकन दिया गया है। तो इस मूल्यांकन में अभी हमने जो पाठ है पढ़ा है नीति के दोहे, तो उस पाठ के प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सभी पाठ हमसे बनना चाहिए कि कौए और कोयल में किसकी आवाज़ जो है मधुर यानी मीठी होती है। मधुर होती है यानी मीठी किसकी आवाज़ होती है, कौआ की कि कोयल की।
यह बताना था। तो किसकी आवाज़ मीठी होती है? कोयल की आवाज़ मीठी होती है, और कौवा की आवाज़ जो है थोड़ी सी मीठी नहीं होती है, यानी वो कड़वी भी नहीं कह सकते उसको। ठीक, चलिए यहाँ देखिए दिया गया है आगे कि लघुत्तरीय प्रश्न 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखना है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तन करना है। तो जो यहाँ पे विशेषण शब्द हैं उनको संज्ञा में बदलना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस तरफ है विशेषण शब्द और इस तरफ संज्ञा शब्द हमें इसका लिखना है। जैसे इन्होंने बताया कि मीठा, ये विशेषण है मीठा, मीठा का संज्ञा शब्द हो जाता है मिठाई। तो बुरा का क्या हो जाता है? बुराई हो जाएगा। खट्टा का हो जाएगा खटाई। अच्छा का अच्छाई। और तरुण का हो जाता है तरुणी। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनके संज्ञा शब्द बनाना है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ है 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों के कवि का परिचय देते हुए उनके भावार्थ लिखिए। जैसे यहाँ पे ये पंक्ति दी गई है कि कोयल काकू काकी देत है, कागा कासो लेत, और तुलसी मीठे बचन तै जग अपनो कर ले। तो इसका हमें भावार्थ लिखना है, और जितना भावार्थ है उसका उतना तो लिखेंगे ही। ठीक है, कुछ अपने मन से उसी को और आगे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। कोयल काकू देत है, कोयल किसको क्या देती है? तो यह दोहा कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। इसका भावार्थ है कि कोयल और कौवा किसी से कुछ ना लेते हैं और ना किसी से कुछ को वो करते हैं। तो तुलसी मीठे बचन ते जग अपनो कर लेत। अब देखो, कोयल था और जो कौवा था, तो कोयल किसी से कुछ नहीं लेती, वो अपनी मीठी उसकी वाणी है, तो मीठी वाणी से सबको अच्छी लगती है। और कागा किसी को कुछ देता भी नहीं है, लेता भी नहीं है, फिर भी कौवा जो रहता है उसकी वाणी जो रहती है मीठी नहीं होती है। तो इस प्रकार से दोनों में बताया गया है कि जो कोयल है वो जो है सबको प्रभावित करती है। तो हमें यहाँ पे लिख देना है कि उनकी वाणी ही दोनों को क्या करती है? प्रभावित कर रही है। ठीक, चलिए आज इतना ही। आगे और भी पार्ट दिए गए हैं, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सब ये समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।